It's a great privilege that Baba Ramdev is here with us. In many ways, it's a very simple and wonderful revolution that he has set forth through his very simple yoga programs for common people, that it is reaching out in such large numbers, that it's his vision to make yoga, as it's our vision too, that we have worked in a certain part of the country, but now he's working across the world, to make yoga part of everybody's life in the world. That's his vision, and he's taking huge steps in the direction, and it's really wonderful that he took time off to come here today and spend some time. I just happened to be in his center just about 6 or 7 days ago, and he has created a huge medical facility where thousands of people are being treated on a daily basis. And above all, the most important thing is that he's making all sorts of people who wouldn't wake up in the morning, who do not know what's sunrise in their lives, who don't step out of their house in the morning, such people to do yoga in their bedrooms. So that's the big thing that he has done, that so many people, all kinds of odd people who have never ever would have ventured to do yoga in their lives are beginning to do whatever simple form of yoga in their homes. That is a big achievement that he has made in the world. I would like him to say whatever he has to say. Thank you. I cannot speak English like Sadhguruji, so I will speak in my own language. I understand English. I can speak a broken English, but I never speak in India, mostly in English, because I love my mother tongue, my mother language, my motherland. And जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब से ही मैं हमारे गुरुजी इंटरनेशनल हैं, हम देसी आदमी। और फिजिकली स्वामी जी से इंट्रोडक्शन बिफोर 1 वीक हुआ होगा, लेकिन स्पिरिचुअली जब हमने स्वामी जी को देखा, तब हमें लगा कि न जाने कितने युगों युगों से हम साथ में हैं। इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतना वात्सल्य, कंपैशन, मर्सी, डिवाइन लव, अगापे लव। हाँ स्वामी जी, अब वैसे भी हम काली दाढ़ी वाले, ये सफ़ेद दाढ़ी वाले हमारे बाप तो वैसे ही थे। तो हमारे तो पिता तुल्य हैं, गुरु तुल्य हैं, और इनके सामने हम कुछ भी बोले तो सब माफ है। बहुत प्रेम स्वामी जी का, सदगुरु जी का। आज हम बहुत जल्दी आना चाहते थे, बहुत लेट हो गए। मैं 5 बजे से चल रहा हूँ मॉर्निंग में। यहाँ पहुँचे, हमने सोचा
यहाँ बहुत डांटेंगे महाराज, लेकिन आप सबने इतना प्रेम दिया। मैं पहली बार खास करके कोयम्बटूर में आया हूँ, और वो भी मुझे लगता है मैं एक हिमालय से दूसरे हिमालय में आ गया। हम तो सोचते थे कि शिवजी महाराज हमारे हैं, हिमालय के हैं, यहाँ के देखा शिवजी महाराज तो आपके हैं। हर एक के भीतर, उसके अंतर मन में, उसके बॉडी में, उसके ब्रेन में, उसके माइंड में, उसकी सॉल में, उसके एक एक रोम रोम में शिवत्व व्याप्त है। शिवोहम शिवोहम, ये पवित्रता इतनी भरी हुई है आप में। ये ईशा फाउंडेशन सच में भगवान शिव का धाम बन गया है। और हमारे शिव भोले तो सामने है। अब योगियों को क्या योग सिखाएं? हाँ, जब सदगुरु महाराज का आदेश है कि आपके साथ मैं बात करूं, तो बोल रहा हूं। आप में से कितने भाई बहन मेरी ये हिंदी भाषा समझ पा रहे? हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज? कुछ कुछ तो हैं हमारे वाले भी। गुरुजी सब समझते हैं, वो अकेले में बोलते भी है। हम तो हाथ नहीं उठा। गुरु ये जुबान की भाषा नहीं, वो दिल की भाषा ज्यादा समझते हैं। और योग के बारे में एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं 9 वर्ष का था तब से योग प्रैक्टिस कर रहा हूं। पहले मैं फिजिकल पोस्चर्स करता था, फिर फिजिकल एक्सरसाइज करता था। ये 500 दंड बैठक लगाना, ऐसे अच्छे अच्छे मसल्स होने चाहिए, मजबूत मजबूत। फिर देखा ये मसल्स कोई काम नहीं आता है। अभी भी मेरे मसल्स कमजोर नहीं है, लेकिन किसी को मुक्का थोड़ी मारना, क्या करना। तो फिर मैं प्राणायाम पर चला गया, और अब मैं लास्ट 20-25 ईयर्स से प्राणायाम की प्रैक्टिस करता हूँ। 30 मिनट्स कपालभाति मैंने खुद किया पहले। 30 मिनट्स अनुलोम विलोम अपने बॉडी पर, फिर दूसरों पर कुछ महसूस किया। वो थोड़ा सा आपके बीच में बांटना चाहता हूँ।